नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो अब बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बीमा पॉलिसी की बारीकियों को समझना अब आपके लिए आसान होगा। साथ ही बीमा कंपनियों और उनके एजेंट्स की चालाकी भी अब नहीं चलेगी, क्योंकि बीमा नियामक IRDAI ने 1 जनवरी 2024 से बीमा बिक्री का नियम लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत सभी बीमा कंपनियों को एक निर्धारित फॉर्मेट में पॉलिसी धारक को पॉलिसी से जुड़ी बुनियादी बातें बतानी होगी। पॉलिसी से जुड़ी बुनियादी बातें आसानी से समझाने के लिए मौजूदा ग्राहक सूचना पत्र में संशोधन किया गया है। संशोधित ग्राहक सूचना पत्र में बीमा कंपनियों को पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी का प्रकार और बीमित राशि के बारे में बताना होगा। इसके अलावा पॉलिसी धारकों को पॉलिसी में शामिल किए गए खर्चों, उनके दायरे से बाहर की चीजें, वेटिंग पीरियड, कवरेज की वित्तीय सीमा, दावा प्रक्रिया और शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी आसान भाषा में जानकारी देनी होगी। फर्जी कंपनियों को पकड़ने और संभावित संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निजी कंपनियों के लिए अगले साल सितंबर तक अपने सभी शेयरों को डीमैट में बदलने का निर्देश दिया है। इस कदम से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये निर्देश छोटी कंपनियों और सरकारी कंपनियों को छोड़कर निजी कंपनियों पर लागू होगा। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पास करीब 14 लाख निजी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने निजी कंपनियों के लिए सिर्फ डीमैट रूप से ही शेयर जारी करना अनिवार्य बना दिया है। इसलिए सभी शेयरों को सितंबर 2024 तक डीमैट में तब्दील करना होगा। शेयरों को डीमैट करने का मतलब है कि फिजिकल रूप में मौजूदा शेयरों को डिजिटल रूप में बदला जाएगा। देश में IT सेक्टर के 25 साल के इतिहास में सबसे बुरा दौर चल रहा है। 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटी है। इस साल अप्रैल सितंबर के दौरान देश की दिग्गज 9 IT कंपनियों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। ये कंपनियां देश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। कर्मचारियों की संख्या में कमी की प्रमुख वजह अमेरिका और यूरोप से आई मांग में कमी बताई जा रही है। इन देशों में IT कंपनियों के कस्टमर्स ने मंदी आने की आशंका के चलते अपने खर्च में कटौती की है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की मांग घट गई है। वैश्विक बाजारों के मिले-जुले रुख से शेयर बाजार में तेजी रही। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कमजोर होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। BSE सेंसेक्स 329 अंक उछलकर 64,112 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी भी 93 अंक की बढ़त के साथ 19,140 अंक पर पहुंच गया। कंपनियों के प्रभावी तिमाही नतीजों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में बढ़ोतरी न करने की उम्मीद में घरेलू बाजारों में खरीदारी का रुझान बनता दिख रहा है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने और इजराइल हमास युद्ध की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार भारतीय बाजार से बाहर निकल रहे हैं। FPI ने अक्टूबर में अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। FPI के निवेश का प्रभाव फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। छोटी अवधि में वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते FPI सतर्क रुख अपना रहे हैं, लेकिन भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि विदेशी निवेशकों का आकर्षित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 200 रुपए के नुकसान के साथ 62,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 75,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिना किसी बदलाव के बंद हुई। वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1,995 प्रति ओंस रह गया। चांदी की कीमत भी नुकसान के साथ $23.06 प्रति ओंस पर आ गई। गिग वर्कर्स के कामकाजी परिस्थितियों के लिहाज से ओला और पोर्टर्स को सबसे खराब डिजिटल प्लेटफॉर्म माना गया है। फेयरवर्क इंडिया रैंकिंग में टाटा के स्वामित्व वाली बिग बास्केट को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। फेयरवर्क इंडिया रेटिंग ने भारत के 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन किया था। इसमें अमेजन फ्लैक्स, बिग बास्केट, ब्लू स्मार्ट, डंजो, फ्लिपकार्ट, ओला, पोर्टर और स्विगी, उबर, अर्बन कंपनी, ज़ेप्टो के साथ साथ जोमेटो शामिल हैं। इस साल किसी भी प्लेटफॉर्म को अधिकतम 10 से 6 के अधिक अंक हासिल नहीं हुए हैं। बिग बास्केट को सबसे ज्यादा 6 अंक मिले हैं। इसके बाद ब्लू स्मार्ट, स्विगी, अर्बन कंपनी और जोमेटो को 5-5 अंक मिले हैं। ज़ेप्टो को 10 में से 4, फ्लिपकार्ट को 3, अमेजन फ्लैक्स को 2 और डंजो तथा उबर को 1-1 अंक मिले हैं। ओला और पोर्टर को 0 अंक मिले हैं। त्योहारी सीजन में प्याज की महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। केंद्र ने प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगा दी है।
अब इसके बाद देश से $800 प्रति टन से नीचे प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। इससे पहले सरकार ने अगस्त में प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी लगाई थी। इसके बावजूद प्याज की कीमतों में तेजी आ रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने अब न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा लगाई है। अब उम्मीद की जा रही है कि घरेलू स्तर पर आपूर्ति बढ़ने से प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अभी प्याज का खुदरा भाव 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाओं के जरिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री 25 रुपए किलो पर करने की घोषणा की है। भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है। नीति आयोग भारत को 2047 तक लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। विजन डॉक्यूमेंट ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। विजन इंडिया एट 2047 का जो ड्राफ्ट है वो दिसंबर 2023 तक तैयार होगा और अगले 3 महीनों में इसे पेश किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति $12,000 से ज्यादा की वार्षिक आय वाले देशों को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था माना जाता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर में के शेप रिकवरी साफ तौर पर देखी जा रही है। सस्ते घरों के मुकाबले महंगे घरों की मांग ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में चालू साल के पहले 9 महीनों में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री दोगुना होकर 13,630 इकाई रही। पिछले साल दिल्ली एनसीआर में लग्जरी घरों की बिक्री 6,210 इकाई रही थी। इस साल जनवरी सितंबर के दौरान 7 प्रमुख शहरों में लग्जरी घरों की बिक्री दोगुना से ज्यादा होकर 84,400 इकाई रही, जो पिछले साल समान अवधि में 39,300 इकाई थी। कोविड महामारी के बाद मांग बढ़ने से लग्जरी घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।